सृष्टि क्लासेस की क्लास 12th में आपका हार्दिक स्वागत है। चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है हमें कि दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है। फर्स्ट पार्ट में कहा है घटना ई ऐसी है जिसमें एक सिक्के पर पट प्रकट होता है और घटना एफ ऐसी है एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। सेकंड पार्ट में कहा है घटना ई ऐसी है कोई पट प्रकट नहीं होता और घटना एफ ऐसी है कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता। तो हमें बताना है कि यहाँ समप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी, पी ई बाई एफ क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं दो सिक्कों के लिए। प्रतिदर्श समष्टि हो सकता है पहले सिक्के पर हेड आया हो, दूसरे पर टेल आया हो, या फिर पहले पर हेड आया हो दूसरे पर भी हेड आया हो, या फिर पहले पर टेल आया हो दूसरे पर हेड आया हो, या फिर दोनों पर टेल टेल आए हों। ये सैंपल स्पेस बन गया। इसके बाद हम फर्स्ट पार्ट के लिए जो घटना ई है उसको लिखते हैं समुच्चय के रूप में। देखो एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, तो पट कौन कौन से सिक्कों पर प्रकट हो रहा है। देखो टी टी कहाँ पर आ रहा है, एक दो तीन जगह पर टी 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 आ रहा है। तो ये रिजल्ट लिख देंगे हेड टेल, और दूसरा रिजल्ट जिसपे एक सिक्के पर पट प्रकट हो रहा है ये वाला है, तो ये लिख देंगे टेल हेड। एफ घटना एफ लिखेंगे। घटना एफ क्या है, इस पार्ट में एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो एक सिक्के पर चित्त कहाँ कहाँ प्रकट हो रहा है, तो यही दोनों घटनाएं हैं इसमें भी, हेड टेल और टेल हेड। एक सिक्के पर चित्त प्रकट हो रहा है, एक पर पट प्रकट हो रहा है। ओके, अब अगर हम देखें इसका ई इंटरसेक्शन एफ, तो उसमें भी ये दोनों ही एलिमेंट आ रहे हैं, हेड टेल और टेल हेड। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ की, तो वो हो जाएगी, दो एलिमेंट हैं यहाँ और टोटल एलिमेंट 4 हैं, सैंपल स्पेस में आप गिन सकते हैं। और एक हमें यहाँ पी एफ चाहिए, यहाँ दो एलिमेंट हैं, टोटल 4 हैं। अब हम इसकी समप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करते हैं जो होगी पी ई बाई एफ। इसको लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ होती है 2/4 आई है यहाँ, और पी एफ भी 2/4 है। यहाँ कैंसिल हो गया, 2/4 से 2/4 तो आ गया 1। इस पार्ट का आंसर आएगा 1। सेकंड पार्ट के लिए देखो, सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले हमें घटना ई को लिखना है। घटना ई है कोई पट प्रकट नहीं होता, तो अगर कोई पट प्रकट नहीं होता है तो दोनों हेड हेड आएंगे। घटना एफ है कोई चित्त प्रकट नहीं होता, तो दोनों टेल टेल आएंगे। अगर हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें तो इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, फाई होगा। और जिसका इंटरसेक्शन अगर फाई हो, यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो ही ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और अगर बात करें यहाँ पी एफ की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी एक एलिमेंट आया है पी एफ में, आप देख सकते हैं, और टोटल है 4, तो 1/4 हो जाएगा। अब हम समप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें, पी ई बाई एफ होगी, तो ये हो जाएगी पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ देखिए क्या होगी, पी इंटरसेक्शन एफ 0 है, ये 1/4 हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 0। इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, समझ गए। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आप चैनल के सपोर्ट में अपना योगदान दे सकें, और आपके सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है।
मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सृष्टि क्लासेस वीडियोज़।